सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल आर एस क्लासेस। हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो उत्तराखंड का एसआई का पेपर हुआ था उसके हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। और इस वीडियो में हम जो उत्तराखंड का पुलिस के जो कांस्टेबल का पेपर होता है उसके हम 2016 में जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और टोटल आज की वीडियो में हम जो 50 क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें से ज़्यादातर हिंदी होगी। और जो 2016 में जो पेपर पूछा गया था उसमें जो डोमिनेंट टॉपिक थे, यानी जो पेपर में जो कांस्टेबल के पेपर में जो ज़्यादा बार पूछे गए थे वो तो एक तो संधि विच्छेद था जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एक हो गया आपका तत्भव तत्सम, और एक हो गया आपका पुल्लिंग स्त्रीलिंग, एक होगा समास हो गया, और संज्ञा हो गया, पर्यायवाची हो गए, और मुहावरे हो गए, अलंकार हो गया, रस हो गया। तो ये कुछ डोमिनेंट टॉपिक थे जो 2016 के पेपर में पूछे गए थे, जिनसे कि अधिकतम क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप अगर आप इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो इन सारे जो टॉपिक मैंने आपको बताई हैं उनको आप तैयार कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था 2016 में कांस्टेबल का पूछा हुआ वो था, देने की इच्छा के लिए एक शब्द है। तो देने की इच्छा के लिए हम दान शब्द का प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट के लिए हमारे पास दान आंसर हो जाएगा। सेकंड संधि विच्छेद का क्वेश्चन था, ये है सदा दन एव किस शब्द का संधि विच्छेद है। तो ये जो सदैव जो वर्ड है उससे सेपरेट होकर सदादन एव शब्द बना है। तो ये सदादन एव जो है वो सदैव का संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है। तो ये भी हमारे पास संधि विच्छेद का क्वेश्चन था। तो महादन उत्सव जो है ये महोत्सव का संधि विच्छेद है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। आश्चर्य, अर्ध, अक्षी और उपयुक्त सभी। तो जो अक्षी है वो हमारे पास तत्सम शब्द है। तो फोर्थ के लिए हमारे पास सी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। आम, आंसू, ए एन बी दोनों, और अष्ट। तो जो सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। आम और आंसू ये हैं, ये दोनों हमारे पास तद्भव शब्द हैं। तो फिफ्थ के लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। थैला और रोटी, लुटिया, सभी। तो इसके लिए हमारे पास ये सारे देशज शब्द हैं। तो 6 के लिए हमारे पास डी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो मैं आपको, आप कमेंट करना तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा इसकी पीडीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7th, मुगल का स्त्रीलिंग क्या है। तो मुगल का जो स्त्रीलिंग है वो हमारे पास, मुगल जो है एक पुल्लिंग वर्ड है और इसका स्त्रीलिंग मुगलानी होता है। नेक्स्ट है हमारे पास 8th क्वेश्चन, भगवान का स्त्रीलिंग क्या है। फिर से भगवान एक पुल्लिंग होता है और इसका स्त्रीलिंग भगवती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th, अत्यावश्यक में कौन सा समास है। तो अत्यावश्यक में हमारे पास अवयवी समास है। तो मैंने अभी आपको बताया था ये टॉपिक्स हैं जितने भी, तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ लेना जिससे कि एग्ज़ाम देने में उतने ही इजी हो। तो इसके लिए हमारे पास अवयवी भाव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th, गगनचुंबी में कौन सा समास है। तो गगनचुंबी में हमारे पास तत्पुरुष समास आ जाएगा। 10th के लिए हमारे पास तत्पुरुष राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, गौरी शंकर में कौन सा समास है। तो इसमें द्वंद्व समाज है। तो 11th के लिए हमारे पास ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 12th क्वेश्चन, दशासन में कौन सा समास है। तो जो दशासन है उसमें हमारे पास बहुब्रीहि समास होता है। तो 12th के लिए हमारे पास बहुब्रीहि राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, लड़का शब्द से भावात्मक संज्ञा होगी। तो लड़का शब्द है उसमें लड़की, लड़के, लड़कापन, तो ये सभी उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो लड़का, लड़की और लड़कपन जो है ये भाववाचक है। तो 13 के लिए हमारे पास डी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास एक पर्यायवाची से संबंधित क्वेश्चन है ये। अमृत का पर्यायवाची होगा सुधा, पीयूष, सोम, उपयुक्त सभी। तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं ये हमारे पास अमृत के पर्यायवाची होते हैं। तो 14th के लिए हमारे पास डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आकाश का पर्यायवाची होगा। तो आकाश का पर्यायवाची व्योम, अंबर, गगन, सभी। तो डी जो है हमारे पास व्योम, अंबर एंड गगन, तो ये तीनों हमारे पास आकाश के पर्यायवाची होते हैं। तो 15th के लिए हमारे पास डी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। हनुमान का पर्यायवाची क्या होगा? महावीर, पवन, ए एन बी और शंकर। तो जो ए एन बी सी हमारा राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि महावीर और पवन जो हैं ये हमारे पास जो हनुमान के हैं उन्हीं के पर्यायवाची नाम भी हैं। तो 16 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। आदि का विलोम हो जाएगा। तो आदि का विलोम अंत हो जाएगा। नेक्स्ट है 18। उपकार का विलोम शब्द है। तो उपकार का विलोम हमारे पास अपकार हो जाएगा। सो 18th के लिए हमारे पास अपकार राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास जिसे क्षमा का किया जा सके उसे उसके लिए शब्द है, मतलब जिसे क्षमा ना किया जा सके उसके लिए शब्द है, तो उसको अक्षम्य कहते हैं हिंदी में। तो 19th के लिए हमारे पास अक्षम्य राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। जो स्त्री सूर्य को न देख सके उसके लिए शब्द है। तो जो स्त्री सूर्य को न देख सके उसके लिए एक असूर्य पश्चा एक शब्द होता है, उसका यूज़ किया जाता है। तो 20 के लिए हमारे पास असूर्य पश्चा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 21वां क्वेश्चन। जो वचन द्वारा न कहा जा सके उसे उसके लिए एक शब्द है, तो उसके लिए हम अवचनीय शब्द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों उसे कहेंगे। तो उस पुस्तक को हम अष्टाध्यायी कहेंगे। तो 22 के लिए हमारे पास अष्टाध्यायी राइट आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ये वाला क्वेश्चन हमारा अलंकार से संबंधित था, तो अलंकार भी आप अच्छे से पढ़ लेना इस वाले अगर आप उत्तराखंड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। सो ये क्वेश्चन था नील गंगा सा शांत हृदय था हो रहा। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। तो जितने भी अलंकार होते हैं आप उनको भी पढ़ लेना, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा टॉपिक है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उत्तराखंड में, तो ये वाला टॉपिक भी आप क्लियर कर देना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। ये भी हमारा अलंकार से संबंधित क्वेश्चन था। तो ये भी आप पढ़ लेना अलंकार वाला टॉपिक, जो कि एक डोमिनेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप उत्तराखंड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये टॉपिक अलंकार, तो आप इसको भी देख लेना। सो क्वेश्चन है 24। पूत सपूत तो धन संचय, पूत कपूत तो धन संचय में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हमारे पास अनुप्रास अलंकार होता है। तो 24 के लिए हमारे पास अनुप्रास अलंकार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी हमारा ये क्वेश्चन हमारा रस से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास राग है कि रूप है कि सर है कि बस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। तो इसमें कौन सा रस है ये आपको बताना है। तो इसमें एक अद्भुत रस है। तो 25 के लिए हमारे पास अद्भुत रस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। सोहत कर नवनीत लिए गुटरुन चालत रेणु तन मंडित मुख दीत लेप लिए। तो इसमें कौन सा रस है? तो इसमें हमारे पास वात्सल्य रस है। सो 26 के लिए हमारे पास वात्सल्य रस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ है। तो इस मुहावरे का अर्थ होता है अपना ही नुकसान करना। तो 27 के लिए हमारे पास ये राइट आंसर हो जाएगा। तो मुहावरे भी आप देख लेना एक, क्योंकि मुहावरा भी एक इस टॉपिक से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो 27 के लिए हमारे पास अपना ही नुकसान कराना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 28। काला अक्षर भैंस बराबर। ये जो हमारा पास फ्रेज़ है इसका यूज़ हम अनपढ़ होने वाले
लोगों से करते हैं, इसका मतलब होता है अनपढ़ होना। तो 28th के लिए हमारे पास अनपढ़ होना राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका मतलब होता है व्यर्थ की कल्पना करना। तो ऐसे ये मुहावरा उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जो हमेशा अपनी कल्पनाओं में बिजी रहते हैं। तो ख्याली पुलाव पकाना कल्पना करने का अर्थ हो जाएगा। सो यहाँ तक हमारे पास 29 तक हमारे पास अ, हिंदी के क्वेश्चंस पूछे गए थे, और इससे आगे हमारे पास जो है वो हमारे जनरल स्टडी या जनरल नॉलेज कह दीजिए आप, उसके क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इसमें हम कुछ 20 क्वेश्चंस तक डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज के, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसकी पार्ट 2 आप कह सकते हैं उसको। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो उसके लिए आपको कमेंट में बता देना अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो। सो जीएस की तरफ चलते हैं। सो जीएस का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था कि जो भारत में जो चुनाव आयोग होता है उनके द्वारा प्रचार के लिए कितना समय दिया जाता है। तो जो हमारा इलेक्शन कमीशन होता है वो मेनली जब हमारे चुनाव होते हैं तो किसी भी जो पार्टीज़ होती हैं उनको 2 वीक्स का टाइम प्रोवाइड करती है। तो इसके लिए हमारे पास 2 वीक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, ये क्वेश्चंस पूछा गया था उत्तराखंड की लोकसभा में कितनी सीटें हैं। तो जो हमारा उत्तराखंड है उसकी अभी लोकसभा में टोटल 5 सीटें हैं, जो कि डायरेक्टली जो पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं मेंबर, उनको लोकसभा में सीट मिलती है। और जो राज्यसभा में उसमें अभी हमारे पास 3 सीटें हैं उत्तराखंड की। तो सेकंड के लिए हमारे पास 5 राइट आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 3 जो जीएस में पूछा गया था वो था कि राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है। तो जो नेशनल हमारा पास जो आर्काइव्स होता है ऑफ इंडिया वो हमारा न्यू दिल्ली में स्थित है। देहरादून नहीं होगा यहाँ पे, वो गलती से प्रिंट हो गया। सो न्यू दिल्ली में है ये। सो जो पहला इसका राष्ट्रीय अभिलेखागार है, इसका पहला नाम था हमारे पास जब जो ब्रिटिश इंडिया की जो राजधानी थी हमारे पास कलकत्ता, तो वहाँ इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था। इसका नाम वहाँ इम्पीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट इसको कहते थे। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हमारा 1891 के टाइम पे हुआ था। तो जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है वो हमारा दिल्ली में है। तो थर्ड के लिए हमारे पास न्यू दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बक्सर की लड़ाई कब हुई थी। तो बक्सर की लड़ाई हमारे पास 1764 में हुई थी। तो फोर्थ के लिए हमारे पास 1764 राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के जो हमारे पास प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो हमारे पास डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक चला। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे पास फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, आईएनसी की स्थापना कब हुई थी। तो इंडिया नेशनल कांग्रेस है, इसकी स्थापना 1885 में हुई थी, और इसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने करी थी। और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो हमारे उमेश चंद्र बनर्जी थे, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो 6 के लिए हमारे पास 1885 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग कौन सा है। तो जो रेल मार्ग है हमारा वो ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग है, जो कि हमारा रसिया में पड़ता है, जो कि 9289 किलोमीटर का है। और ये हमारा जो रशिया की कैपिटल है मॉस्को, और जो वहाँ की एक सिटी है व्लादिवोस्तोक, इन दोनों सिटी को कनेक्ट करता है। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे हमारा विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। तो 7th के लिए हमारे पास ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पृथ्वी की घूर्णन दिशा को कौन सी है। तो जो हमारा पृथ्वी है वो हमारा वेस्ट से ईस्ट की तरफ यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ
घूर्णन करती है। तो एट्थ के लिए हमारे पास पूर्व पश्चिम से पूर्व हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9th, बुग्याल क्या है? तो जो बुग्याल आप सभी को पता ही होगा, जो पहाड़ों में जो स्थित घास के मैदान होते हैं, ये गैस गलती से हो गया, घास के मैदान है, उनको हम बुग्याल कहते हैं। तो 9th के लिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 10th क्वेश्चन, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जो गिर हमारा नेशनल पार्क है, ये हमारा गुजरात में स्थित है। और गुजरात में ये मेनली हमारा पास जो एशियाटिक लाइन्स होते हैं, एशियाटिक लायंस होते हैं, उनके लिए फेमस है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और हो जाता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। सो गुजरात हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? तो 2011 के अनुपात जो हमारा सेक्स रेशियो था वो हमारा 940 था, 940 फीमेल पर 1000 मेल। तो ये हमारा सेक्स रेशियो था 2011 के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो अब हमारा 2021 के हिसाब से है वो 1000 फीमेल है पर 1000 मेल पे। तो लड़कियों का सेक्स रेशियो अभी बढ़ गया है। तो एक ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है हमारे पास। तो 11th के लिए हमारे पास 940 राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में सेवा कर है। तो भारत में जो हम सेवा कर जो 1994 से 95 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और जो हमारा जो सर्वपल्ली जो हमारे मनमोहन सिंह जी थे, वो उस टाइम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। और जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, वो पीवी नरसिम्हा राव जी थे उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो सर्विस टैक्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मनमोहन सिंह जी ने, और ये एक हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो अप्रत्यक्ष कर इसको हिंदी में कहते हैं। तो 12th के लिए हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है SO2 प्रदूषण पौधों के किस भाग को प्रभावित करता है? तो जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है SO2, वो हमारे क्लोरोप्लास्ट जो होता है, जो ग्रीन कलर का होता है, उसको प्रभावित करता है। तो 13 के लिए हमारे पास क्लोरोप्लास्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ओजोन छिद्र का परिणाम है। तो जो ओजोन छिद्र है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है। तो ये क्वेश्चंस आप सभी को पता ही होगा इसका आंसर। तो ग्लोबल वार्मिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 15th क्वेश्चन, तो चिपको आंदोलन किस सुरक्षा के लिए किया गया था? तो ये हमारा वन की सुरक्षा, जो हमारा फॉरेस्ट होता है, उसके सुरक्षा के लिए चिपको आंदोलन किया था। तो इसके बारे में आप सभी को पता ही होगा, गौरा देवी जी ने किया था ये स्टार्ट। तो 16 हो जाएगा हमारे पास। गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है। तो गोबर गैस में मेनली हमारे पास मीथेन जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल होता है, मटेरियल होता है। तो 16 के लिए हमारे पास मीथेन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो जो लैक्टोबैसिलस लैक्टिक है, तो इसकी वजह से दूध से दही बनता है। तो 18 के लिए हमारे पास लैक्टोबैसिलस लैक्टिक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, सो भारत में किस बैंक को नोट जारी करने का अधिकार है? तो जो RBI होता है वो हमारे पास नोटों को जारी करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो हरित क्रांति थी, जो ग्रीन रेवोल्यूशन था हमारे इंडिया में जो हुआ था, तो वो हमारा 1966 से 67 के टाइम पे हुआ था। और ये हमारा इसका इनिशिएटिव है, वो नॉर्मन जो बोरलुग थे, वो हमारे अमेरिकी थे। तो उन्होंने उसका इनिशिएटिव किया था इंडिया में। तो उस टाइम पे जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को एक बड़े हिस्से में किया था, तो इसकी वजह से जो वीट हो गया
और राइस हो गया, इसका कल्टीवेशन ज़्यादा हुआ था। और ये ज़्यादातर वाटरी एरिया में हुआ था हमारा, जो आप बंगाल की तरफ जो एरिया देखते हैं उस टाइम, क्योंकि वो वाटरी एरिया होता है और वहाँ चावल की खेती ज़्यादा होती है, तो इससे हमारा ज़्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने डेवलप किया था। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके जो वर्ल्ड में जो उनके फादर कहते हैं वो नॉर्मन बोरलॉग कहते हैं, और जो इंडिया में है उसको हम एम.एस. स्वामीनाथन हैं, वो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे इंडिया में कहा जाता है उनको। तो जो हमारा मेन जो मोटिव था ग्रीन रेवोल्यूशन का, वो सिंचाई सिंचाई सुविधा कराना था, बेहतर बेहतर उर्वरक कराना था और उच्च उपज वाले बीजों को बोना था। तो 20 के लिए हमारे पास ये सारे ग्रीन रेवोल्यूशन के हमारे पास उद्देश्य थे, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव थे ग्रीन रेवोल्यूशन के। सो नेक्स्ट है हमारे पास मत्स्य का उत्पादन संबंधित है। तो जो मत्स्य है हमारा नीली क्रांति से संबंधित है, और ये हमारे पास जो हमारे 7th 5 ईयर प्लान है, 5 ईयर प्लान के बारे में आप सभी को पता ही होगा। तो जो हमारे पास 7th 5 ईयर प्लान था 1985 से 1990 तक, तो इस टाइम पे हमने मत्स्य जो हमारे पास नीली क्रांति होती है उसको हमने किया था। तो 21st के लिए हमारे पास नीली क्रांति, जिसको हम मत्स्य क्रांति भी कहते हैं, तो 21st के लिए हमारे पास नीली क्रांति राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनजीओ शब्द है। तो एनजीओ का एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में वर्क करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अभी हमने कुछ जीएस के क्वेश्चन डिस्कस कर दिए और कुछ हिंदी के क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्स्ट्रा जो और जो जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करना, हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू।